आज एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मेरा 2 दिन पहले नेट का एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, 7 दिसंबर के यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन में आया था। तो आज ये वही वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि वो सी प्रोग्राम में लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसको मैं बस C++ में करूँगा। ठीक है तो बेसिकली क्या था कि उसमें सबसे सबसे पहले एक वेरिएबल लिया हुआ था। ठीक है, उस पर प्री असाइन किया हुआ था। उसके बाद एक वाइल लूप लिया हुआ था। लूप में कंडीशन दिया हुआ था कि आई माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद एक बॉडी स्टार्ट हुआ वाइल का, और उस पर दिया हुआ था इंट आई इज इक्वल टू 10 असाइन किया हुआ था। उसके बाद फिर आई माइनस माइनस, और उसके बाद ये आई का वैल्यू सी आउट करके निकाले। ठीक है, और ये तो वाइल लूप के अंदर एक सी आउट है और एक इसके बाहर भी एक था सी आउट आई। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये इसका आंसर आया था। तो इसको देखते हैं कि अलर्ट हुआ कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो एक आई का वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल लिए आई इन टाइप का, उस पर 3 असाइन किए थे। ठीक है, उसके बाद एक वाइल लूप है। ठीक है, वाइल लूप में कंडीशन में दिया हुआ है कि आई माइनस माइनस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन मतलब ये नहीं कि, इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि वाइल आई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका दूसरा मतलब ये सोच सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे आई का वैल्यू 3 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 3 से जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वाइल लूप यहाँ पे सबसे पहले चेक किया कि क्या आई इक्वल टू ज़ीरो है। ये सबसे पहले चेक किया तो देखा कि आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो वो क्या किया, आई इसके बाद जब ये चेक किया कि आई नॉट इक्वल टू जीरो, इस टाइम एक्चुअली आई का वैल्यू 3 था। ठीक है, चेक करने के बाद ये आई ये यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या हुआ, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हुआ। ठीक है, चेक वो किया आई इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली ये डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, डिक्रीमेंट करने के बाद जब ये लूप एक काम करता है, ये अंदर का बॉडी को पहले हटा देते हैं। ठीक है, पहले वाइल तो ही समझते कि वाइल कैसे हो रहा है। इसको अगर रन करते हैं तो हम लोग को सिंपली दिखाएगा 2 1 0, और लास्ट में बाहर का इसका -1 आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जब आई जब 3 था, वाइल जब चेक किया तो आई इज इक्वल टू वो 3 चेक किया। ठीक है, उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ इसमें, तब आई का वैल्यू वो आई -1 किया, तब वो आई का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये सी आउट जब निकाले तो यहाँ पे ये 2 आया। ठीक है, 2 आने के बाद इसके बाद फिर ये लूप वापस कंटिन्यू करेगा। इस टाइम आई का वैल्यू वो चेक किया, आई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, आई 2 चेक करने के बाद वो उसके बाद वो डिक्रीमेंट किया, आई -1 किया, तो उस टाइम आई का वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, आई का वैल्यू जैसे 1 हुआ तो यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट हुआ, जो कि यहाँ पे 1 आया। ठीक है, इसके बाद लूप फिर यहाँ गया। ठीक है, फिर वापस वाइल लूप में गया। वाइल लूप में अब आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो 1 जैसे ही हुआ तो बोलता है ठीक है, अभी भी तो 0 नहीं है। फिर डिक्रीमेंट करके आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, और यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ प्रिंट दिखा दिया, जो कि ये वाला टो आया। ठीक है, इसके बाद फिर ये वाइल लूप फिर से गया चेक करने। ठीक है, इस टाइम देखता है कि आई का वैल्यू तो 0 है। ठीक है, और हम लोग का कंडीशन तो यही बोल रहा था कि आई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आई जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा। और जैसे ही यहाँ 0 हो गया, ये लूप के अंदर ये क्या होगा, ये एक्चुअली डिक्रीमेंट कर देगा आई का वैल्यू। ठीक है, आई का वैल्यू यहाँ भले ही इसके बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन कंडीशन तो यहाँ फुलफिल कर ही देगा कि आई 0 चेक किया, तो ये कंडीशन नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा।
लेकिन ये डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, इसलिए i इज इक्वल टू -1 यहाँ कर देगा, ठीक है। -1 जैसे कर दिया, भले ही ये लूप में यहाँ नहीं जाएगा अभी, सीधा ये सी आउट करके यहाँ बाहर वाला, यहाँ आई का वैल्यू जो अभी जो -1 हुआ, ये -1 प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि आई जब पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहा है, इसीलिए ये 3 आउटपुट आया, ठीक है, क्योंकि आई अगर यही चीज़ अगर प्री डिक्रीमेंट रहता है, ठीक है, अगर ये माइनस माइनस रहता तो बेसिकली इसका क्या रहता कि ये 2 ही बार जाता, दिखाते हैं इसको, तो ये 2 ही बार जाता, ये होता 2 1 और एक 0 होता, ठीक है। 2 1 0 इसीलिए हुआ क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आई का वैल्यू वाइल, ये जो वाइल आई का वैल्यू जो ये चेक कर रहा है ना कि आई इज इक्वल टू क्या है, तो बेसिकली हम लोग जैसे यहाँ पहले पोस्ट का भी बता देते हैं बस, पोस्ट में क्या हो रहा है, पोस्ट में क्या हो रहा है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में हो रहा है आई इज इक्वल टू ये जो i-1 है, ठीक है, i-1 जो हो रहा है, ये एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं x, ठीक है, इसको हम लोग बाहर में डिक्लेयर कर देते हैं और सी आउट करके यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x, ठीक है, थोड़ा समझने में आसान होगा। और हर लाइन के बाद न्यू लाइन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ उसी तरह आई का भी इसे कर देते हैं, थोड़ा समझने में इजी पड़ेगा ये। और ये लास्ट वाला जो है इससे पहले एक न्यू लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह हुआ कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू आई माइनस माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू आई है। यहाँ दो चीज़ हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू, ये जो वेरिएबल है इस पे ये आई का जो भी वैल्यू है वो पहले x में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सब स्टार्टिंग में आई का वैल्यू हम लोग का 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आई का वैल्यू x में असाइन हो गया, असाइन होने के बाद उसके बाद आई का वैल्यू i-1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसके बाद क्या हुआ कि x इज इक्वल टू आई माइनस माइनस है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या था, स्टार्टिंग में जब i का वैल्यू 3 था, इसलिए x का वैल्यू जो i का वैल्यू था वही x का वैल्यू हुआ, ठीक है। ये 3 था इसलिए x का वैल्यू 3 पड़ा स्टार्टिंग में, ठीक है। जब सेकंड लूप में गया तो अब यहाँ चेक कर रहा है कि x का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आई माइनस माइनस है, ठीक है। तो जब ये तो यहाँ पे पहले ये लाइन जब एग्जीक्यूट होने के बाद यह लूप जैसे यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे तो i का वैल्यू 2 हो चुका था, ठीक है। अब i का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू भी 2 हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेकंड जब लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 हुआ, फिर ये i का वैल्यू डिक्रीमेंट किया तो ये i का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर क्या हुआ कि x का वैल्यू जो i का वैल्यू 1 था वही i का वैल्यू x में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले असाइन होता है, उसके बाद ये डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यही चीज़ अगर प्री रहता तो बेसिकली 2 ही बार ही होता है इसका, ठीक है। रन करके दिखाते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, कि अगर प्री डिक्रीमेंट होता तो इसमें क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस माइनस आई है ना, तो इसमें क्या होता है सबसे पहले डिक्रीमेंट हो जाता उसके बाद असाइन होता ना। तो वही चीज़ हुआ कि इसमें स्टार्टिंग में जैसे जो 3 था आई का वैल्यू पहले डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद x में असाइन कर दिया, ठीक है। तो का अगर ये सब हटा देते हैं तो ज़रूरत नहीं है, तो रन करके करते हैं। अगर प्री
प्री अगर डिक्रीमेंट होता तो उसमें यही होता कि सबसे पहले आई का वैल्यू असाइन करने से, आई का वैल्यू वाइल जो ये चेक कर रहा है, ठीक है, वाइल का वैल्यू आई का वैल्यू चेक करने से पहले आई इज इक्वल टू यहाँ जो आई माइनस वन है ना, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आई का वैल्यू असाइन होने से पहले ये डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है, डिक्रीमेंट करने के बाद वो आई का वैल्यू देखा कि आई का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में ये देखा 2 है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट करके उसके बाद यहाँ पे सी आउट करके 2 दिखा दिया, ठीक है, 2 दिखाने के बाद यहाँ पे फिर जब किया, यहाँ पे आप देखा कि आई का वैल्यू पहले डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करके 1 कर दिया, उसके बाद चेक किया कि आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू देखा 1 है, इसीलिए उसके अंदर गया, अब आई का वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर लूप में गया, अब देखता है कि आई का वैल्यू पहले डिक्रीमेंट किया, तो डिक्रीमेंट जैसे किया तो डिक्रीमेंट में क्या आया, आई का वैल्यू 0 आया, लेकिन कंडीशन ये कहता है कि वाइल आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक आई ग्रेटर देन 0, यानी आई अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये लूप यही खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आई का वैल्यू 0 पहुंच चुका है, ठीक है, इसीलिए ये लूप जब से खत्म हो गया, यहाँ पे सी आउट आई का वैल्यू यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया था, इंट आई का ही लोकल वेरिएबल लिया, यहाँ पे इसमें 10 असाइन कर दिया था, फिर इसमें डिक्रीमेंट कर दिया था, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा ये तो हर बार एक ही आउटपुट देगा कि जैसे स्टार्टिंग में आई जब पहली बार यहाँ पे आया, ठीक है, अगर प्री इंक्रीमेंट करते हैं, प्री डिक्रीमेंट करते हैं, तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ लूप यहाँ पे 2 बार चलेगा, ठीक है, पहला बार में 9 देगा, दूसरा बार में भी 9 देगा, उसके बाद तीसरा जैसे चेक करने आएगा देखेगा कि आई का वैल्यू 0 हो चुका है, तो ये लूप में जाएगा नहीं, सीधा यहाँ पे आएगा और आउटपुट देगा 990, ठीक है, इसको रन करके दिखाते हैं। ठीक है, यही चीज़ जब पोस्ट डिक्रीमेंट रहेगा तो बेसिकली 3 बार लूप चलेगा, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट में यही होता है कि सबसे पहले पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले चेक किया, इसको लाइन नहीं करता, ठीक है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में यही हुआ कि पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले आई का वैल्यू वो चेक किया तो देखा आई का वैल्यू 3 है, ठीक है, उसके बाद डिक्रीमेंट किया, ठीक है, उसके बाद डिक्रीमेंट करके जैसे डिक्रीमेंट किया तो यहाँ पे जब अंदर घुस रहा था तो यहाँ पे आई का वैल्यू जो था यहाँ पे एक्चुअली 2 कर दिया था, ठीक है, डिक्रीमेंट के बाद 2 हुआ, स्टार्टिंग में जब चेक किया तो वो 3 था, तो अब जब अंदर घुसा यहाँ देखा कि लोकल वेरिएबल जो आई लिया हुआ यहाँ पे ये जो 10 असाइन किया था इसका एक माइनस किया, माइनस करके एक उसका आउटपुट निकाला जो कि ये था, ठीक है, उसके बाद ये तो आई का वैल्यू यहीं तक था, इसके बाद फिर जब वापस लूप गए तो यहाँ पे सबसे पहले आई का वैल्यू देखा कि 2 है, ठीक है, आई का वैल्यू जैसे देखा 2 है तो चेक किया, चेक करने के बाद वो डिक्रीमेंट किया, ठीक है, डिक्रीमेंट जैसे कर दिया, डिक्रीमेंट करने के बाद फिर ये अंदर किया, अंदर में फिर देखा आई का वैल्यू 10 है, फिर -1 किया तो एक और वेरिएबल ये आई 9 निकला, ठीक है, उसके बाद फिर और एक बार किया, ठीक है, फिर जब किया इसमें फिर देखा कि आई इज इक्वल टू 1 है अभी भी, फिर इसका 1 हुआ, उसके बाद फिर आई का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट करके 0 कर दिया, ठीक है, डिक्रीमेंट कर दिया, इसके बाद फिर ये आई इज इक्वल टू 10 देखा, 10 के बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट किया एक और वेरिएबल और आई को डिक्रीमेंट करके फिर यहाँ पे प्रिंट आई 9 निकाला, ठीक है, उसके बाद जब इसके बाद फिर जब चेक किया अब देखा कि आई का वैल्यू 0 है, ठीक है, आई का वैल्यू पहले चेक किया वो 0 है, तो जैसे ही देखा वो 0 है उसके बाद कंडीशन तो यहाँ फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया इसलिए ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ये जो कंडीशन है आई इज इक्वल टू -1 इसको कर देगा, ठीक है, -1 करने के बाद ये क्या हुआ कि ये अंदर तो नहीं गया, ये आई का वैल्यू यहाँ पे अभी -1 असाइन है, इसीलिए अब यहाँ पे सी आउट जब आई करेंगे तो यहाँ पे -1 का वैल्यू आया, ठीक है, तो यही था क्वेश्चन।